हाँ जी, समझ में आया एटम क्या होता है? और एटॉमिक मास समझ में आया? किसे कंपेयर करते हैं? कार्बन 12 से। ठीक है, चलो जी आते हैं आगे। एटम एग्जिस्टेंस, अब ये क्या होता है? देखो इन्होंने कहा है इसमें कि कुछ एटम्स होते हैं जो फ्रीली घूम सकते हैं। सारे एटम्स फ्रीली नहीं घूमते, लेकिन कुछ एटम्स होते हैं जो फ्रीली घूम सकते हैं। जैसे कुछ गैसेस ले ली उन्होंने यहाँ पे। कुछ गैसेस कौन कौन सी ले ली? जो अब आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एटम क्या करते हैं? आर वेरी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। राइट, कि फ्री नहीं रहते हैं। ओनली द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, अगर हम सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस की बात करें तो इनके एटम्स फ्रीली रहते हैं। कैसे रहते हैं? कौन कौन होती है? सच एज हीलियम, जिसका He है सिंबल, नियोन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टम Kr, ये सब दे दिया। आर केमिकली अनरिएक्टिव, ये क्या होते हैं? अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव कौन होता है भाई? नोबल गैसेस। ओके, अनरिएक्टिव कौन होता है? नोबल गैसेस। अनरिएक्टिव भी होती है और फ्रीली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्या होता है? एंड कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट और एट सिंगल एटम। ठीक है, समझ में आया कि कुछ गैसेस, कुछ नोबल गैसेस ऐसी हैं जो क्या करती है? फ्री स्टेट में मूव कर सकती है और क्या होती है? नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करती। क्या होती है भाई? अनरिएक्टिव होती है। समझ में आया? आगे आते हैं। और बाकी के जो होते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम की अगर हम बात करें, इनको छोड़ के बाकी के जितने भी हमारे एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो क्या करते हैं? अगर उनको कंबाइन कर देंगे तो क्या बनाएंगे वो? मॉलिक्यूल या फिर आयन। तुम लोग कह रहे थे कि मैम आयन क्या होता है? अब समझ में आया आयन क्या होता है? आयन को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और मॉलिक्यूल क्या होता है? जब बहुत सारे एटम्स, किसी भी एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं, कंबाइन करते हैं, एक ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल को ही हम आयन कहते हैं। गॉट इट? समझ में आया? यस मैम। तो क्या होता है कि इन गैसेस के अलावा जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस बनाते हैं। ये गैसेस आयंस नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि ये कंबाइन ही नहीं करेंगी। ये क्या करती हैं? फ्रीली घूमती हैं। समझ में आया? गुड। हाँ जी, आते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? अभी बताया था कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होता है? हमारा मॉलिक्यूल होता है। व्हाट इज मॉलिक्यूल? अ मॉलिक्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस एटम्स। कई तरह के एटम्स होते हैं, उसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं जी? मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट कंबाइन केमिकली विद ईच अदर, जो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं केमिकली, विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं। Those atoms are bound together by certain force of attraction। क्या होता है उनमें? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे मॉलिक्यूल्स आपस में चिपकते हैं और किसी भी एक मॉलिक्यूल्स का एटम्स आपस में चिपकते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ऑलराइट, चलो जी नेक्स्ट आते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के भी एटम्स हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। कैन बाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। और एलिमेंट कैसे बनता है? सिर्फ सेम। जैसे कि बात करें O3, क्या हो जाएगा? सेम एलिमेंट्स है, देखो O है प्लस O है प्लस O है। ठीक है, ओके जी। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सेम एलिमेंट हो जाएंगे जो इन्होंने कहा है हमें। और अगर हम डिफरेंट एलिमेंट की बात करें तो डिफरेंट एलिमेंट क्या हो जाएगा? H2O, जिसमें क्या है? H प्लस O, मतलब दो तरह के इसके अंदर एटम्स है, विच इज एलिमेंट। क्या ये हो जाएगा एलिमेंट और ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड। ओके, कैन बाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और उससे क्या बनता है? हमारा मॉलिक्यूल बनता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं। Therefore, a molecule is the smallest particle of a substance। किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट कौन होता है? कौन होता है जी? मॉलिक्यूल होता है।
किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल का स्मॉलेस्ट पार्ट एटम। समझ में आया क्या होता है? एटम। एटम में भी तीन चीजें होती हैं। एटम में तीन चीजें होती है भाई, मत समझो उसको। एटम में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम में कोई मामूली चीज नहीं है, उसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में बढ़िया से एकदम। राइट, चल आते हैं। Therefore, a molecule is the smallest particle of the substance. किसी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? हमारा मॉलिक्यूल होता है। और मॉलिक्यूल का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? एटम होता है। आगे बढ़ते हैं। That can exist independently. जो क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली। देखो, जब वो एटम होते वेरियस गैसेस को छोड़ के, जब बाकी के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करते। अभी बढ़ के आए हैं, ओके। लेकिन जब वो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो क्या करते हैं? देखो क्या करते हैं? दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं और इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। एटम्स होंगे तो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करेंगे, लेकिन जब वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। समझ में आया? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट अब क्या होते हैं भाई? देखो देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के नाम यहाँ पे बात करें तो ये क्या होता है? बीमारी क्या आ गई? नहीं बीमारी हो मैम? अरे पढ़ के आए मैथ्स में, मोनो, डायो, ये तुम्हारा ट्राई, टेट्रा, पॉली, पढ़ के तो वही है। अब मोनोएटॉमिक का मतलब क्या है? कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एटम की बात हो रही होती है। सिर्फ और सिर्फ एक एटम की बात हो रही होती है, वहाँ पे हम मोनो एटॉमिक की बात करते हैं। जैसे हीलियम, क्या है? क्या है हीलियम में? सिर्फ और सिर्फ ओके, क्या है? हाइड्रोजन। और आगे बात करें हम, आगे बात करें अगर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन में कितने हैं? 2 होते हैं, क्योंकि वो H2 होता है। और हीलियम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ H होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, जिसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एटम्स होते हैं। जैसे O3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? O3, O प्लस O प्लस O। ओके, जो क्या हो जाएगा? हमारा ओजोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओजोन। टेट्राएटॉमिक की अगर हम बात करें, हाँ, टेट्राएटॉमिक की बात करें जिसके अंदर 4 होते हैं एटम। कौन होता है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस होता है जिसके अंदर क्या होते हैं? 4 एटम्स होते हैं। ठीक है, P4। ओके, एक बात और समझानी तुम्हें भी इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीएटॉमिक की, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, बहुत सारे एटम होते हैं जिसके अंदर। तो कौन हो सकता है? जैसे S8 सल्फर। सल्फर होता है जैसे कि S8, उसके अंदर क्या है? S प्लस 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 कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये जगह हमारा सल्फर, ये फॉस्फोरस, ये ओजोन, ये हाइड्रोजन, ये हीलियम। एक बात समझ में आ रही है कि ये कंपाउंड नहीं है, क्या है? एटम्स है, एलिमेंट्स है ये भाई। ये क्या बन जाएगा? ये H बन जाएगा, ये H2, ये O3, ये P4, ये S8। क्या है सब में? सेम एटम है सबके अंदर। क्या है? सेम जो हमारा एटम है। क्या होगा तुम्हें? मैम ये P S8 आएगा। अच्छा, 8 आएगा, ये S8 है। ठीक है, देखो H का ही है, इसमें H2 है भाई, इसमें H प्लस H है, इसमें O प्लस O प्लस O, इसमें P प्लस P प्लस P है। मतलब कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट्स है। समझ में आया? यस मैम। चलो, हाँ जी, क्या होता है देख लो। एटॉमिसिटी की अगर हम बात करें तो व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी क्या होती है? क्या होती है एटॉमिसिटी? द नंबर ऑफ atoms constituting a molecule is formed as its atomicity। एटॉमिसिटी क्या होती है भाई? जैसे कि अभी करके आए हैं, कौन कौन सी एटॉमिसिटी होती है? कौन कौन सी एटॉमिसिटी होती है? मोनोएटॉमिसिटी, डायोएटॉमिसिटी,
टेट्रा, पोली, ये सब क्या होती है हमारी एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, इनकी जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो कितने हैं उसके बारे में इनसे हमें पता चलता है। तुम पहले लिख लो, लिख लो। देखो टाइप्स ऑफ एलिमेंट, नॉन एलिमेंट किस तरह के होते हैं, मेटल के होते हैं और नॉन मेटल के होते हैं। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो आर्गन मोनोटॉमिक होती है, उसके अंदर क्या होगा, क्या होगा, वन एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर सेकंड की अगर हम बात करें दो एटॉमिक की, जो इसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायटोमिक होता है। क्या होता है, डायटोमिक होती है। देखो हीलियम में भी क्या है, वन एटॉमिक है, क्योंकि हीलियम को किससे डिनोट करते हैं भाई, एच से करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या है, डायटोमिक, क्योंकि O2 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, डायटोमिक हो जाएगी। हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, 2। ठीक है, डायटोमिक होती है। फॉस्फोरस की बात करें तो टेट्राटोमिक होती है। क्लोरीन की बात करें तो डायटोमिक होती है। सल्फर की बात करें तो पॉलीएटॉमिक। ये तो हो गई नॉन मेटल की बात। अगर हम मेटल्स की बात करें तो उसमें सोडियम मोनोएटॉमिक होती है, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर सारे मोनोएटॉमिक होते हैं। इनकी क्या होती है, ये एटॉमिसिटी होती है। ये याद रखना कि द नंबर ऑफ, अगर कहे व्हाट इज एटॉमिसिटी, व्हाट इज एटॉमिसिटी, दिस इज द डेफिनेशन। ऑलराइट, क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स constituting a molecule is known as its atomicity। ऑलराइट, कि उसके अंदर एलिमेंट्स कितने, एलिमेंट्स की जो संख्या है, एलिमेंट्स के जो नंबर्स है वो कितने हैं, वही उसकी एटॉमिसिटी होगी। लेकिन एलिमेंट्स कंपाउंड्स की नहीं, एलिमेंट्स की बात चल रही है। समझ में आया? ओके, हाँ जी, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। ओके, अब क्या करेंगे, कंपाउंड की बात करेंगे। कंपाउंड में क्या होता है, देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं कंपाउंड में, जस्ट लाइक H2O, CO2। ठीक है, जस्ट लाइक H2SO4। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, CaCl2 होता है, बहुत सारे होते हैं। ओके, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि उसमें कई तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स उसके अंदर हो सकते हैं। पढ़ लेते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ में डिफाइन, वो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। और डेफिनेटिव प्रोपोर्शन ऑफ टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि अगर हम H2O की ही बात करें तो इसमें क्या है, अगर हम 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं वाटर का तो भी हमें प्रोपोर्शन क्या लेना पड़ेगा, 1:8, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका 1 होता है एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का 16 होता है। कैसे, देखो अगर हम H2O की बात करें तो H की कितने हैं जी, H+H+O, H 2 है और O 1 है। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का अगेन 1 होता है, 2 बार है। ठीक है, और इसका 16 होता है। अगर हम बात करें इनके रेशो की तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अलग कर लेंगे, 16 को अलग कर लेंगे, क्या करेंगे 2/16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 2 1 2 और 2 8 16। अब 1 रेशो 8 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे इसको, बिल्कुल लिखेंगे जी। समझ में आया? तो दिस इज दी रेशो ऑफ मास। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हमें 1 ड्रॉप ऑफ वाटर बनाना है, अगर हमें वाटर का एक मॉलिक्यूल भी बनाना है, तभी भी इनका जो प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि हम H3 मिला लेते हैं, O5 मिला लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। H2 होंगे हर एक चीज में और O1 होगा। ठीक है, ओके जी, आते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए हमें क्या होता चाहिए, एक फिक्स प्रोपोर्शन चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स का। आगे आते हैं। फॉर एग्जांपल अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट, अगर हम एक मॉलिक्यूल भी बना रहे हैं पानी का, जब बताया तो क्या होगा, 2 एटम्स लगेंगे उसमें हाइड्रोजन के और एक लगेगा ऑक्सीजन का, टू फॉर्म अ क्यों कहा ट्राइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक क्यों कहा भाई, H2O है,
H प्लस O 1 2 3 कितने हो गए 3 दैट्स व्हाई क्या कहा ट्राइटोमिक का किसके अंदर 3 एटम है यस मैम ओके कंपाउंड कितने एलिमेंट्स कितने हैं देखो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं एक H है O है लेकिन H 2 है दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा कंपाउंड बन जाएगा ये और ये कंपाउंड बन रहा है लेकिन एटम कितने हैं इसके अंदर 3 एटम एक इसका और 2 इसके ठीक है ऐसा क्या कहेंगे इसको ट्राइटोमिक कहेंगे समझ में आया होगा नेक्स्ट आते हैं जी कंपाउंड अगर वाटर की बात करें तो किसकी जरूरत पड़ती है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की रेशो क्या होता है अभी बताया 1 रेशो 8 होता है जस्ट लाइक अमोनिया में किसकी जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की नाइट्रोजन का क्या होता है भाई एटॉमिक मास 14 होता है हाइड्रोजन का 1 होता है तो क्या आ जाएगा इसका प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 14:3 होता है ठीक है वो आगे सब समझ में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो उसमें क्या चाहिए होता है कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन का क्या होता है 3 अच्छा अभी तो था ऑक्सीजन कितना होता है 16 ठीक है तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये भी करके देख लो चाहे तो 12/16 4 3 जा 12 4 4 जा 16 आ जाएगा 3:4 आ जाएगा मैं 8 होना चाहिए ना मैम अच्छा। मैं 2 8 जा 3:4 आना चाहिए या तो 2:8 मैम अच्छा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में तो CO2 होता है ना CO2 ये 16 × 16 + 6 हो जाएगा ना 32 ठीक है 2 एलिमेंट्स होते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा 12/32 हो जाएगा अब 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32 3:4 सॉरी 3:8 हो जाएगा समझ में आया यस मैम समझ में आया भाई तुम्हें ठीक है आज के लिए इतना ही अगले में करेंगे हम अगली बार करेंगे हम आयन जो तुम्हें बड़ा प्रॉब्लम हो रही है कि मैम आयन क्या होते हैं आगे हम आयंस करेंगे ठीक है बट इन दी नेक्स्ट वीडियो और भाई कर लिया करो काम वाम याद कर लिया करो भाई कुछ तो याद कर लिया करो ठीक है याद करके आया करो और अपना ध्यान रखो भाई आराम से काम करो ध्यान से काम करो इसको अच्छे से समझ लोगे ना जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इसी के बेस पे हैं फॉर्मूला में तुम्हें एक भी नहीं कहूँगी तुम इनको रट्टा मारो फॉर्मूला याद सिर्फ लिखवाऊंगी याद नहीं कराऊंगी और याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एक बार तुम जब तुम तुम्हारे माइंड के अंदर सेट हो जाएगी बात कि भाई कैसे क्वेश्चंस करने हैं वैसे लेकिन भाई पढ़ो जो मैंने तुम्हें सिंबल्स कहा है उनको याद करो ठीक है जो मैंने तुम्हें उनके एटॉमिक मास का याद करने के लिए उनको याद करो थोड़ा थोड़ा सा याद करो देखो ये तो करना पड़ेगा ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द आयंस